हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एल्कोहल के जो IUPAC नेमिंग है वो बताया था आपको कि हाउ कैन वी डू IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में जो आएगा वो आएगा अपने पास हाइड्रेशन। सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रेशन। मीन्स ऑफ हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। और मीन्स ऑफ डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, दैट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, एडिशन ऑफ वाटर। किस में होगा एड वाटर, एल्कीन में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज एसिडिक हाइड्रेशन। क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो नेम क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रेशन। तो देखिए इसके अंदर हमें लेना क्या है, हमारे पास क्या है, एल्कीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+ रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वाटर किस तरह रिएक्शन करेगा, इट कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया था। इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन क्या रहेगी, कम रहेगी। दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट रहेगा एल्कीन से रिएक्शन करने वाला कोई भी कंपाउंड है उसका जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। तो देखो वाटर को हम किस में तोड़ेंगे, H+OH-। रूल्स के अकॉर्डिंग चाहे हाइड्रोजन हैलाइड हो चाहे वाटर हो, हमें एल्कीन के सामने जो भी आएगा कंपाउंड उसको प्लस में तोड़ना है। तो देखिए आप यहाँ पर OH- कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, देन H+ आयन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो देखो क्या बन गया, CH3, एक OH आएगा तो CHOH, CH2 में H+ आयन आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इनटू CH3, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपीन चेंज इनटू आइसोप्रोपेनॉल, दैट मीन सेकेंडरी एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कहोगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा। इस तरह मिलेगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ये रहेगा, देखो इस तरह से, CH3 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन एरो H2OH+ एसिडिक हाइड्रेशन। इस तरह कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो हमें न तो प्रोपीन लर्न करना है न ही वाटर, हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना हाउ कैन प्रोपीन रिएक्ट विद वाटर, किस तरह से प्रोपीन वाटर से रिएक्शन करेगी। दैट इज फर्स्ट मेथड, हाइड्रेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है मोस्टली, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, मीन्स ऑफ बोरेशन बोरोन। जब हाइड्रोजन जुड़ेगी बोरोन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोबोरेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोरोन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। आफ्टर देन क्या होगा, टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें प्रोपीन लेनी है, प्रोपीन रिएक्ट विद डाईबोरेन। हमें प्रोपीन की रिएक्शन डाईबोरेन से करानी है। किस करानी है, डाईबोरेन से। कैसे होगी वो देखिए आप यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाईबोरेन होता क्या है, क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है। डाईबोरेन का फॉर्मूला B2H6 इज कॉल्ड डाईबोरेन। B2H6 इज कॉल्ड डाईबोरेन। ये डाईबोरेन नेचर में ये डाईबोरेन के फॉर्म होता है, बट एक्चुअल नेम ऑफ दिस बोरेन, फॉर्मूला ऑफ बोरेन BH3, दैट इज बोरेन। क्या नाम है इसका, ये बोरेन है।
when two molecules of BH3, two molecules of borane bonded to each other, it means borane exists in nature in diborane। तो अपना बोरेन है, उसके टू मॉलिक्यूल्स नेचर में B2H6 के फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइबोरेन कहेंगे। इसकी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी कि 11th क्लास के अंदर, यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें ध्यान देना है मीन्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन, इट मीन्स प्रोपीन की रिएक्शन किससे करानी है, हमें बोरेन से करानी है। वन मॉलिक्यूल आपको लेना, नॉट डाइबोरेन टू मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल वही सेम कॉन्सेप्ट है। यदि प्रोपीन की आप किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कराओगे, थोड़ी देर पहले हमने वाटर से रिएक्शन कराई थी, तो वाटर को हमने प्लस माइनस में क्या करा था, ब्रेक किया था। वही सेम यहाँ आएगा कि प्रोपीन से कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो उसे हमें क्या करना है, प्लस माइनस में क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, प्लस माइनस में ब्रेक करना है आपके यहाँ पर। एंड अप्लाई मार्किंगऑफ रूल। बट यदि रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, जैसे इस रिएक्शन में हमने क्या किया, लास्ट में क्या लिया है, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड। परोक्साइड की रिएक्शन में यदि होती है, प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो जो रूल्स है वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कनिकॉफ्स रूल इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। पहले जो आपने किया था हाइड्रेशन, उसमें परोक्साइड नहीं था, एसिड था। इस वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। H2O2 परोक्साइड हमें दिखाई दे रहा है, देखो H2O2 है, तो परोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो रूल्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव पार्ट कहाँ टच करेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे, और जो प्लस पार्ट कहाँ टच करेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। किस तरह होगा, हमारे पास क्या है, बोरेन है, बोरेन को हमको प्लस माइनस में तोड़ना है। तो आपको मालूम है, ध्यान है आपके यहाँ पर ये कि हाइड्रोजन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, बोरेन क्या माइनस रहेगा। तो मैं इसको सिंपल बता रहा हूँ इस तरह से, 3 हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, देखो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस, और बोरोन क्या जाएगा, माइनस। बोरोन क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो क्या होगा, माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये रहा आपके पास यहाँ पर, ये बोरोन कहाँ टक रहा है, 3। आपको प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आप, 3 मॉलिक्यूल्स। क्यों, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3, ईच हाइड्रोजन रिक्वायर 1 प्रोपीन। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रिक्वायर 3 प्रोपीन। तो H प्लस आयन उस कार्बन पर अटैक करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगी, कम रहेगी। ये देखो, ये देखो पास यहाँ, तो CH क्या होगा, चेंज इनटू CH2 में चेंज हो जाएगा, CH2 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 आपके पास। और प्लस है, ये जो B माइनस है, ये तीनों से क्या हो जाएगी, बॉन्डेड हो जाएगी। B माइनस बॉन्डेड टू 3 कार्बन, एक साथ बॉन्डेड रहेगी आपके पास यहाँ पर। इस तरह से देखो, हाइड्रोजन आया आपके पास CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, ओके। देन CH2 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 और CH2 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 बॉन्डेड टू बोरोन, ये रहा बोरोन। नेम ऑफ दिस ट्राई, देखो CH3 3 कार्बन 1 2 3, दैट इज प्रोपाइल। तो नंबर ऑफ प्रोपाइल 1 2 3, नेम क्या हो जाएगा इसका, ट्राई प्रोपाइल। ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन आपको मिल चुका है, दैट इज इंटरमीडिएट। इसका कराना ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। हाउ मेनी बॉन्ड इन ट्राई प्रोपाइल बोरेन, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है, इनका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है बॉन्ड्स का। कैसे होगा ऑक्सीडेशन, इस तरह से, H2O2 की स्ट्रक्चर बेटा ये होती है HOOH, इस तरह टूटेगा। तो हर बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, 3 क्या चाहिए आपको, H2O2। तो 3OH 3OH 6OH आपको मिल जाएंगे इस तरह से। फॉर ईच बॉन्ड H2O2 ब्रेक कैसे होगा, एक OH यहाँ जाएगा, एक OH कहाँ जाएगा, B के पास। इन केस ऑफ सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक OH कहाँ जाएगा, प्रोपाइल के पास, एक OH कहाँ जाएगा, B के पास। इन केस ऑफ दिस बॉन्ड, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक OH यहाँ पर जाएगा और एक OH कहाँ जाएगा, B के पास जाएगा पास यहाँ पर। तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH।
तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH दैट इज प्रोपेनॉल क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राईप्रोपाइल बोरेन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने बताया मैंने आपके यहाँ पर, ये ध्यान देना आपके, हाउ कैन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन ट्राईप्रोपाइल बोरेन। क्लियर यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2OH के 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपके सामने, और जो बोरोन है उस पर 3 OH आएंगे, BOH होल थ्राइस, नेम ऑफ दिस बोरिक एसिड, क्या मिल जाएगा आपको, बोरिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन बाय हाइड्रोबोरेशन दैट इज हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोबोरेशन आफ्टर देन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस तरह से हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा एज ए मेन प्रोडक्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एग्जाम में कैसे आती है, या तो पूछेगा डिफाइन, एक्सप्लेन, राइट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सीधा पूछेगा आपसे यहाँ पर ये, या इस तरह आएगा आपके पास क्वेश्चन, इस तरह पूछेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एरो पर इस तरह, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एरो पे क्या आ जाएगा आपके पास, B2H6 H2O2 NaOH, बेस की प्रेजेंस में होगा ऑक्सीडेशन NaOH आपके पास यहाँ पर ये, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह रिएक्शन आएगा। दोनों तरीके, या तो डिफाइन करने के लिए पूछेगा आपसे यहाँ पर ये, तो मैंने सिंपल आपको समझा दिया है, इसको आप 1-2 बार अच्छी तरह करिए आप लोग। एक बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ बच्चे थोड़ा नाराज़ है कि साहब आप लोग क्या है बच्चों को घर पे तो पढ़ाने आ जाते हो कि हमारे घर पे नहीं आए। 1-2 बच्चे नाराज़ है, बेटा नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर पे आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई जगह क्या है कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से वहाँ व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है वहाँ पर ये, और जिस समय हम फ़ोन करते हैं उस समय आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं आप यहाँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप निश्चिंत रहिए, आपके घर पे आके आपके जो अभी तक के डाउट हो सारे सोल्व किए जाएंगे। तो बेटा नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर जितना पॉसिबल है आप करिए, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम घर पे आके आपको समझाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कोई इसको ये ना समझे कि हमारे पास तो आ नहीं रहे उनके पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सभी एक समान है, ऑल आर इक्वल टू मी, मेरे लिए सभी क्या एक समान है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है पहुँचूँगा घर पे, आप टेंशन ना करें। लेकिन आप जैसे और बच्चे मेरे पास फ़ोन कर देते हैं कि सर हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, बायो में, वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है। आप ये मत समझो कि ना संजय सर फ़ोन करेंगे, आपकी खुद की जिम्मेदारी क्या है, आप खुद भी तो जिम्मेदारी निभाओ आप यहाँ पर। ये कि मुझे प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में, सर को फ़ोन कर देती हूँ या कर देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है फिजिक्स के अंदर, फ़ोन कर देता हूँ कर देती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है बायो के अंदर या मैथ्स के अंदर, तो बेटा फ़ोन तो आप करो ना कम से कम, तभी तो हमें मालूम चलेगा। और एक आप मैं लेके बैठे हो वहाँ पर कि उसको बता दिया इसको नहीं, बेटा ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे सही में, आप प्रॉब्लम बता देना मुझको, बस फ़ोन कर दीजिए आप, बस मैसेज कर दीजिए बस आप मुझे, नॉट टू अदर टीचर, किसी टीचर को फ़ोन नहीं करना आपको, ओनली कॉल टू मी और मैसेज टू मी, मेरे पास व्हाट्सएप पे आना चाहिए। किसी टीचर को पर्सनली कोई बच्चा व्हाट्सएप नहीं करेगा, ये मैं आज बता रहा हूँ इस चीज़ को आपके यहाँ पर। ये मुझे ये मालूम चला कि व्हाट्सएप किया है, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। केवल इस चीज़ के लिए मैंने ऑथराइज़ किया है आशुतोष सर को। आपको यदि मैसेज करना है तो मेरे पास करिए या आशुतोष सर को कीजिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज। उसके अलावा थर्ड पर्सन किसी को आप नहीं करोगे रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। यहाँ पे केवल मुझे या आशुतोष सर को भी करोगे। आशुतोष सर को मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर अप्रोच किया है वहाँ पर। ये तो जो भी वर्किंग रहेगी, जो भी प्लानिंग रहेगी, आप बेटा उनको बताइए कोई प्रॉब्लम आपकी है यहाँ पर। उसके अलावा किसी टीचर के पास आपका कोई व्हाट्सएप नहीं जाना चाहिए, नहीं कोई लिंक होना चाहिए आपके पास। ओके बेटा, थैंक यू।